اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوت. क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाई इकरा इज डिक्लेयर्ड एज ए इलीगल स्कूल बाय द गवर्नमेंट। यानी इकरा को जो है गवर्नमेंट जो है नेरुल में, कल्याण में, भिवंडी में, बम्बई में या और कई जगह पर इलीगल क्यों डिक्लेयर करती है। देखिए, आप अगर वो इलीगल की नोटिस पढ़ें, बिल्कुल डिक्लेयर करती है वो, तो उसमें लिखा रहता है कि इकरा इज़ एन इलीगल स्कूल और आइदर यू क्लोज डाउन और वी विल कम एंड क्लोज डाउन द स्कूल एंड वी पुट अ फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़। ये मेरे ख्याल से 10 साल से लोग भेज रहे नोटिस। तो ये जो नोटिस है, मसला है कि इकरा जो है, ये जो नोटिस आती है स्टेट बोर्ड की तरफ से आती है, स्टेट बोर्ड, और NIOS जो है वो दिल्ली बोर्ड है। दिल्ली बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड के मसाइल ऐसे हैं कि दिल्ली बोर्ड जो है और इनके बोर्ड में कुछ ना कुछ इख्तिलाफात होते हैं। दिल्ली बोर्ड का जो रेवेन्यू है वो उनको जाता है और स्टेट बोर्ड वालों को फिक्र ये है कि ये स्टेट बोर्ड का भी इंजॉय कर रहे हैं और NIS लेके ये हमारी बहुत सारी पहुंच से बाहर है, यानी हम पर दबाव नहीं डालते। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि जब इलेक्शन आता है तो टीचरों को इलेक्शन की ड्यूटीज़ लगाती हैं, पोलियो टीका पिलाना है तो टीचरों को पोलियो पिलवाती हैं, जो छुट्टियां देना है पूरा वर्किंग डेज 200 भी नहीं करती, बेशुमार काम लगाती है। हम ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। वो जो बुक देंगे हम वो पढ़ाना नहीं चाहते, उनकी बातें हम मानते नहीं, तो वो इलीगल का नोटिस देती रहती है। अब ये इलीगल का नोटिस ऐसा ही है कि जिसके बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब अगर हम उन पर तवज्जो देते रहें तो वैसा ही है कि जैसे बॉम्बे में आप देखें कि जितनी मसाजिद हैं हमारी, 1947 के बाद से कोई भी मस्जिद लीगली नहीं बन पाई, कानूनी मतलब उसमें मराहिल नहीं पूरे कर पाए हम। तमाम मस्जिदें या तो मदरसा हैं या फिर मकतब हैं, तो हम उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमारा भी यही हाल है कि भाई हमारे बच्चों का मसला हल हो रहा है, इनको लीगल नोटिस देने दीजिए। अगर इनसे हम फ़ाइट करते हैं कानूनी तौर पे, जैसा कि हमने मीरठ में फ़ाइट की, तो वो ऐसा है कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के मसले को हल होने में 20 साल लग गए। 20 साल लगे ना, और उसमें हुआ क्या कि लड़ाई थी 2 बड़े बोर्ड की और पिसे गरीब मुसलमान या गरीब हिंदू। यहाँ भी यही होगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि लेट यू शाउट व्हेन इट कम्स टू माई स्टूडेंट विल टेक केयर। वो हमारी जब तक कि हमको बोलते हैं हमको बोलने दो ना, बंद करा सकते तो करा ले, जब वो कराने जाएंगे तो ऐसा इंशाल्लाह कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है वो सिर्फ डराते हैं पेरेंट को। और उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट के पास अब जो है एजुकेशन के लिए कोई फंड गवर्नमेंट मुख्तस नहीं कर रही है। ये बात बहुत अहम समझिए कि गवर्नमेंट जैसे पहले छोटी छोटी मार्केट हुआ करती थी, फिर गवर्नमेंट ने इसको मॉल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मॉल से उनको सेल टैक्स या GST आ रहा है, फिर बड़े बड़े पैसे वाले ही उसमें पैसे लगा रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की स्कूलों पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को बच्चों को पढ़ाना है फ्री में, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए फ़ंड नहीं दे पा रही है। तो गवर्नमेंट स्कूलों को CBSE या फिर बड़े बड़े धन्ना सेठों को देने जा रही है। एजुकेशन सिस्टम पूरा भी जो है ये पॉलिटिकलाइज भी, पॉलिटिक्स भी हो जाएगा और ये जो है एक कमर्शलाइज हो जाएगा। इसमें बड़े बड़े सब लोग आ रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को इनकम होगी। अगर CBSE ले लेते हैं तो इसमें इनकम है गवर्नमेंट को। तो वो ये नहीं चाहती कि छोटी मोटी स्कूलें मार्केट में टिकें, वो चाहती हैं कि हर स्कूल उसके ताबे हो, हर सिलेबस ताबे हो, क्योंकि उनका मकसद और महवर ही शिर्क है ना। दुनिया में 2 ही ग्रुप है, एक तौहीद एक शिर्क। तो वो शिर्क में है और ये सब डराना शिर्क की वजह से। अगर हम आज उनके सामने झुक जाए और हम भी उनकी तरीके से सब इबादत करने लगे और हम भी अपने बच्चों को मुशरिकाना अकायद में डाल दें, तो हमारे दोस्त हैं। सिर्फ जंग हो रही है शिर्क की और कुफ्र की तौहीद के मुकाबले में। आप अपनी टोपी उतार दें, स्कार्फ उतार दें, आपकी बच्चियाँ स्कर्ट पहने, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये तो जंग लड़ना ही है हमको, और जिस दिन अल्लाह ने चाहा आज तक वो स्कूल बंद नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें हैं, आपके लिए भी एक आजमाइश है, जैसे रसूलुल्लाह के ज़माने में आजमाइश थी, सहाबा इकराम को आजमाइश थी, कि आपको भी तो इल्लीगल बोला गया ना, कि बोले ये जो कुरान पढ़ा जा रहा है ये तो खुद गढ़ लिया है नऊज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ने फिर इसकी तस्दीक की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। हमने इसको नाफिज किया, नाजिल किया, और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। स्कूलें अल्लाह की तौहीद की बुनियाद पर जो बनाई गई हैं वो अल्लाह उसको चलाएगा। इनके इल्लीगल बोलने से ये बंद नहीं करा सकते। हाँ, हमारे को यूडाइस नंबर का इनसे काम रहता है, जो यूडाइस हमको लेना है तो यूडाइस भी दे देते हैं, तो उस लिहाज से हम इनसे नहीं लड़ते। भाई ठीक है, आप यू गो ऑन। हाँ, अगर ये जिस दिन बच्चों को तकलीफ खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी आई, और वैसा हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम इंशाल्लाह 8 में इनको खर्डी में जम करवा लेंगे। तो अब इनसे लड़ने में जो वेस्ट होगा टाइम, उतने वक्त में हम अपना रोबोटिक्स डेवलप कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे।